अल्लाह सुबह क़यामत तक इन मदारिस को मुस्तफ़ा के गुलाम चलाते रहे। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। मगर तकलीफ कब होती है जब हमारे ही लोग हमारे ही बीच में खड़े होकर के और हमारे ही मदारिस के खिलाफ बोलते हैं। हमारी मस्जिद में मौलाना हाशिम साहब मेरे गांव के गवाह हैं, लेंटर की तैयारी थी, डूला पूला सब हो गया, थाने से बंदा आके कहता है कि आपकी मस्जिद पे एप्लीकेशन लगी है, ये मस्जिद नहीं पटेगी। आज तक बिना लेंटर के मस्जिद की दीवारें खड़ी हैं। मैंने दिल्ली तक पता किया तो पता ये चला उसको रुकवाने में काम कलमा पढ़ने वालों का। ये कंडीशन है हमारी। जब कभी हमारे मदारिस और मसाजिद पे आंच आती है ना, तो शायद किसी न किसी पत्थर के नीचे हम ही निकलते हैं। डॉक्टर इकबाल का ये शेर याद रख लीजिए, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। अभी वक्त है सुधर जाएं, हम अपने मदारिस अपनी मसाजिद का साथ दें। मस्जिदों को सजदों से आबाद करो, मदारिस को कुरान की तिलावत से आबाद करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ना जलसों का मुखालिफ हूं ना मैं उर्सों का मुखालिफ हूं, लेकिन दुख इस बात का है एक एक बस्ती में साल में 3-3 जलसे होते हैं, लेकिन घरों में कुरान पढ़ने वाले नजर नहीं आ रहे। कुरान पढ़ने वाले नजर नहीं आ रहे। पहली बात तो बच्चियों को कुरान आता ही नहीं, और जिन्हें आता है उन्हें हिज्जों से आता है, और हिज्जे भी इतने खतरनाक, ब्रेकर से भी ज्यादा बड़े लगते हैं। ये कंडीशन है हमारी कौम की, ये हालत है हमारी कौम की। जबकि होना यह चाहिए था एक एक बच्चे को कुरान का कारी होना चाहिए, एक एक बच्चे को कुरान आना चाहिए था। लेकिन बच्चे तो बच्चे, बड़े बूढ़े जो 2-2 करोड़ का बिजनेस संभाल लेते हैं, जिन्हें हिसाब उंगलियों पे आता है, उन्हें कुरान की 10 सूरतें नहीं आती। बाल सफेद हो गए, जमीन को 20 बिस्मान सी से नाप देते, लेकिन आज तक गुस्ल के फर्ज याद नहीं है, आज तक वुजू के फर्ज हमारी कौम को याद नहीं है। और इमाम ये कहते जुमे में खुतबे से पहले आ जाया करो, तो कहते तुम तो ठाली रहते हो, तुम्हें काम ही क्या है। हमसे पूछो जनाब बच्चे कैसे पाले जाते हैं, ये कह के पीछा नहीं छुड़ेगा। ओ भाई, उलमा के पास वक्त गुजारो, इन्हें टाइम दो, ये कह के पीछा नहीं छूटेगा। मालिक 300 बीघे जमीन थी जोतने में रह गया, आलू के पैकेट फट गए थे इकट्ठा करने में रह गया, ये कह के पीछा नहीं छूटना है। अपना वक्त उलमा को दो, 3 सीखो, 3 समझो और 3 पे अमल करने की कोशिश करो। दावे के साथ कहता हूं, अगर 3 आम कर दिया जाए मजहब इस्लाम, तो फिर हमारे माशरे से 90% बुराइयों का खात्मा सिर्फ इसकी जानकारी की बुनियाद पे हो जाए। बेशक बेशक। आज जो सैकड़ों बुराइयां फैली हुई है ना, ये दीन ना जानने की वजह से भी फैली हुई है। दीन ना जानने की वजह से हैरत होती है। अभी जलसा हो रहा था, नाम नहीं लूंगा, शायद समझ जाएं लोग अगली बार। एक शायर नात पढ़ता, नीचे से एक बंदा कहता बैठ जाइए। ये कंडीशन है हमारी। हमें नात के अल्फाज भी गिरा गुजरते हैं। मर के देख कब्र में कौन आएगा बचाने के लिए। हुजूर की नात। हमारी इस जज्बे ने हमारा जनाजा निकाला है। इस तरह की हरकतों ने तबाह किया हमको। मैं आपसे नहीं कहता अगर ये मेरा इलाका नहीं होता तो, मैं आपसे कह के जाना चाहता हूं, नात हो, कुरान हो, जब भी ये पढ़े जाएं, इन्हें इबादत की नजर से सुना जाए। सुभान अल्लाह। क्योंकि इनका पढ़ना भी इबादत है, इनका सुनना भी इबादत है। ये ख्याल रखा जाए। नात पढ़ना अगरचे फर्ज नहीं है, लेकिन नात की तौहीन तुम्हें कुफ्र तक जरूर ले जाएगी। नात की तौहीन तुम्हें जहन्नम तक ले जाएगी। इसलिए मेरे भाई, जलसों में वो आके बैठा करें जो बड़े ज़र्फ वाले हों,
इस महफिल में कम ज़र्फों का कोई ठिकाना नहीं होता। बेशक बेशक सुभान यहां शरीफुन नसब आया करें, यहां 6 लोग आके बैठा करें, कोई जरूरत नहीं है भीड़ बढ़ाने की। हम तो अक्सर कहते हैं 4 होने चाहिए, मुस्तफा के सच्चे गुलाम होने चाहिए। सुभान करेंगे इंशाल्लाह ऐसा। जलसों का अदब किया करें, जितनी देर मुस्तफा की नात हो अदब रहना चाहिए, जितनी देर हुजूर की महफिल सजी हो अदब रहना चाहिए। इसलिए महफिलों को बेहतर करो। मेरी कौम के नौजवानों में बात अर्ज कर रहा था, अपने इदारों के हमदर्द हो जाओ, अपने मदरसों से प्यार करने लगो, कुरान वालों से मोहब्बत करो, इनकी इज्जत किया करो, इन्हें प्यार दिया करो। मुझे मौलाना शुएब साहब ने बताया, यहाँ जितने बच्चे पढ़ते गए सबको बस्ती वाले खाना खिलाते। सुभान अल्लाह आप एहसान नहीं कर रहे हैं इन पे, बल्कि ये एहसान कर रहे हैं आप पे खाना खा करके। बेशक ये जहन में बात रखें, ये आप पे एहसान कर रहे हैं खाना खा करके, इसलिए कि आपने जो लुकमा खिलाया है ना, ये आपको उसका सिला रब से दिलवाएंगे। बेशक जो पानी आपने पिलाया है, ये उसका बदला आपको रब से दिलवाएंगे। आपका बेटा हाफिज ना बन सका, आप खुद हाफिज ना बन सके, लेकिन कयामत के दिन जब इन ताज वालों को उठाया जाएगा, एक लाइन जन्नत की लगी होगी, एक लाइन दोज़ख की लगी होगी, फिर हुक्म होगा जहन्नमी जन्नम में जाएं, जन्नती जन्नत में जाएं। तो जब जन्नत वाली लाइन चलेगी, चलते चलते बीच में आके रुक जाएगी, आवाज आएगी, फरिश्तों ये जन्नती लाइन क्यों रुक गई है? फरिश्ते आगे बढ़ के देखेंगे कहाँ रुकी है, वहां कोई हाफिज कुरान खड़ा होगा, आलिम दीन खड़ा होगा, कुरान का कारी खड़ा होगा। चलता क्यों नहीं है? का ऐसे नहीं जाना है? का क्यों नहीं जाएगा? देखता नहीं है? तुझसे आगे वाले दौड़ के चले गए हैं, तू क्यों नहीं जाता है? सबने सजदे इसलिए किए थे ताकि जन्नत मिल जाए, शहीदों ने सर इसलिए कटाए थे ताकि जन्नत मिल जाए, कि सबकी कुर्बानियां जन्नत के लिए थी, तू क्यों नहीं जाता? वो कहेगा जाना तो मैं भी चाहता हूं, लेकिन वो सामने वाली लाइन तो देखो। का क्या बात है? का उसमें वो जो शख्स खड़ा है मुझे इशारा कर रहा है, मुझे याद दिला रहा है। का किस बात की? का एक दिन उसने मुझे पानी पिलाया था, एक दिन खाना खिलाया था, आज बदला मांग रहा है। वो कहेंगे चाहता क्या है? तब वो कहेगा ये चाहता है आज यहां से उठा के इसे इस लाइन में खड़ा कर दिया जाए, जहन्नम से हटा करके जन्नत में ले जाया जाए। फरिश्ते कहेंगे मालिक ये तेरा बंदा है, आगे बढ़ना नहीं चाहता, बल्कि अपने करम फरमा को अपने साथ ले जाना चाहता है। रब का दरियाए करम जोश में आएगा, आवाज आएगी, फरिश्तों कह दो ये जिसे कहता जाएगा हम उसे जन्नत देते जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, आरिफी कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। ओ मेरे भाई खिलाया करो। और मैं तो अक्सर कहता हूं, ये जो जुमेराते घेर के बैठे हैं ना इधर उधर, ताबीज लेने इनके पास ना जाओ, बरकत नहीं है तो अच्छी बात फिर वही बात हो जाएगी, जो मैल हुआ 3 महीने से नहीं नहाया, वो तुम्हारे घर की गंदगी कैसे निकालेगा भाई? बात सही है। इसके घर इतने लाले पड़े हैं कि आटा उधार आया है, तो हम कह रहे हैं बाबा तावीज दे दो बरकत हो जाए। जिसे खुद ना मिल रहा हो सही बात है। वो तुम्हें देगा। इतना सनीचर करवट से नहीं निकलेगा कोई मौलवी इसके। तो हमारी कौम घुटने मिला मिला के बैठती है। एक तो टीम निकली है, दाढ़ी नहीं है उसकी, तो ऐसे ही पीर दड़मुंडा, ऐसे मुरीद दड़मुंडे। वो सोच रहे फ्री में काम हो गया भाई। वो भी चाह रहे थे कि इबलीसों को कोई इबलीस मिल जाए, हो गया इंतजाम। जा रहे आज जुमेरात के दिन। मैं कहता हूं एक वजीफा मैं बता रहा हूं, तावीज में नहीं दूंगा, वजीफा बताऊंगा। तेरे घर में बरकत नहीं है ना, मदरसे आ, मौलाना नातिक से कह के कुरान वाला हमें दे दिया जाए। कह मौलाना शुएब से आके या साथी में से किसी से कह एक कुरान वाला दे दो, उसे लेके जा, और जो तेरे घर का सबसे बेहतर बर्तन हो ना उसमें खाना आके रखना। सुभान अल्लाह। गलती करते हैं हम, दावत तो कर देते लेकिन डिस्पोजल में रखते हैं। फाइबर वाली प्लेटें चल रही है ना, वो खाओ फाड़ो फेंक दो, उसमें खाना रखा जाता है। क्यों? ताकि हमें धोना ना पड़े।
और साइंस इतनी उड़ी ये कहती है कि झूठा खा लो तो बीमारी लग जाती है। मैं कहता हूं साइंस तेरी औकात क्या है? तुम जितना चाहो उड़ लो, मेरे मुस्तफा के कदम से लगने वाले खाक के बराबर नहीं हो सकते हो। तुम कहते हो झूठे में बीमारी होती है, मदीने वाले ने कहा है मोमिन के झूठे में रब ने शिफा रखी है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बंद कर। जब से हमने एक दूसरे के साथ खाना छोड़ दिया, बड़ी बड़ी बीमारियां लगने लगी। गिलास अलग रख रहा प्लास्टिक का, और अक्सर देखा अगर कोई स्टील का या किसी चीज का गिलास फाइबर का होता है ना, उसमें मांग लो पानी दे दे तो उसे फिर धो के फेंक के फिर देते दूसरे गिलास में। शर्म करी यार। मुफ्ती इस्माइल साहब ने पी लिया है ना, तो उसे धो के पिया कर। अगर इल्म वाले पी लें, उसे धो के पिया कर। जो बीमारियां दवा से नहीं कटती हैं, वो बुजुर्गों के झूठे और इनकी दुआओं से कट जाया करती है। बेशक बेशक। दावत भी देते हैं ना, उसमें फाइबर की प्लेट में खाना दे रहे हैं कि तलबा खाएंगे, बुला के खिलाते हो। आओ दावे के साथ कहता हूं, जिसके घर में बरकत ना हो, रोजी खत्म हो रही हो, लाओ कुरान वाला पढ़ने वाला। मैं बात उसकी नहीं करता जिसकी तहज्जुद कज़ा नहीं होती हो, उसकी भी बात नहीं है। जो 3 लाख बार सुबह शाम तक कलमा पढ़ता हो, उसकी भी बात नहीं है। जो रात में 1000 रकात नफल पढ़ता हो, उस बच्चे को लेकर के आ जाओ जिससे तहारत का भी तरीका ना हो लेकिन दीन सीखने वाला हो। उसे ला के बैठा, दस्तरखान पे के प्यारे उंगलियां डाल, हाथ डुबो दे। खुदा की कसम, जैसी हाथ सालन में आएगा, अल्लाह इसकी उंगलियों के जरिए तेरे घर में बरकतें अता फरमा दे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये कुरान वालों का एजाज है। इज्जत किया करो। चला रहे हो ताबीज जिसे बिस्मिल्लाह में बड़ा शीन दिख रहा। औरतें फेल कर दी कुरान पढ़ने में इन जानवरों ने। हमारी कौम गुमराह हो रही है। बरकत नहीं है। कुरान वाला ला, हाथ उठा कि आज ऐसे न जा, इन लुकमों का बदला दे जा। उससे हाथ उठवाना। कसम खुदा की, अगर मेरे मेहमान से कोई कुछ मांग ले और उसकी वसअत में ना हो और मेरी ताकत में हो, तो मैं रेशम में आग लगा दूंगा ताकि मेहमान रुसवा ना हो। ये मेरे मेहमान नहीं, ये मदीने वाले के मेहमान हैं। जब इनके हाथ उठेंगे ना, फिर महबूब की नजर करम होगी। हाथ नीचे बाद में आएंगे, बरकतें मदीने से पहले भेज दी जाएगी। इन्हें लाया करो ना, इन्हें खिलाया करो। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन लोगों को जो इन्हें खाना खिलाते हैं, जो इन्हें पानी पिलाते हैं। तुम नहीं जानते हो, हमारा उसूल यह है कि एक मेहमान आए तो 2 का खाना बनाते हैं, 2 आए तो 3 का खाना बनता है, 3 आए तो 4 का बनता है, यानी ज्यादा ही बनाते हैं हम लोग। जब बंदे की आदत यह है तो रब का करम कैसा होगा? खुद अंदाजा लगाओ। जब बंदे की आदत है तो फिर रब का करम कैसा होगा? इसलिए अगर बरकत ना हो ना, तो कुरान वालों को खाना खिलाया करो। और ये मौलाना नातिक साहब ने बात कही, शादी का इंतजार तो शायद कुछ दिनों का होता है, लेकिन कुरान का इंतजार बरसों का होता है। बड़ी बात है। और अगली बात कहूं, मैं उन बापों को सलाम करता हूं जिन्होंने इन बेटों को मेहनत करके खिलाया। वो माए सलाम के लायक हैं जिन्होंने इन बेटों को दूध पिला के पाला। वो बहनें मुकद्दरों वाली हैं जिन्होंने इन भाइयों की खिदमत की है, जो बदले में लंका, श्रीलंका, अमेरिका, फ्रांस का टिकट नहीं देंगे। जब घर जाएंगे तो माँ बाप को जन्नत का टिकट देंगे, जन्नत का टिकट देंगे। बड़ी बात होती है। आपका भी जी चाहता होगा आज देख के, काश मेरा भी बेटा इस कुर्सी पे होता, काश इस लाइन में एक मेरा भी लाल होता। हर दादा चाहता होगा काश मेरा भी पोता बैठा होता। मैं माओ से गुजारिश करूंगा, पापों से गुजारिश करूंगा। जुमले दिए जाते हैं, मौलवियों ने बेड़ा गर्क करके रख दिया कौम का। हमने कौम का बेड़ा गर्क नहीं किया, उलमा ने कौम का बेड़ा गर्क नहीं किया, बल्कि माँ बाप ने औलाद का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। वजह सिर्फ ये है, जो माँ बाप रातों में उठ के औलादों के लिए दुआएं किया करते हैं, उनके बेटे नसीबों वाले हो जाते हैं। और जो 11 बजे सो के 4 बजे नहीं, 10 बजे नहीं, 12 बजे उठा करते हैं, उनके बेटे तबागियों के कार अमीक में जाके गिर जाया करते। बेशक बेशक बेशक, हक। बुरा ना मानना, तारीख गवाह है, माँ बाप के आंसू औलाद के हक में बड़े मुफीद होते हैं।
क्या, मेरी औकात क्या, आप क्या, माँ बाप के सामने कुछ नहीं। लेकिन माँ बाप से गुजारिश है 3 बजे तक तू पबजी खेल ले, 4 बजे तक तेरा लल्ला खेलेगा, है ना। बेटे पे 6 इंची का मोबाइल है, अब्बा पे 12 इंची वाला। वो कह रहा तू बेगैरत तो मैं महा बेगैरत हूं। तो फिर कह रहा साहब मौलवियों ने मुआशरा खराब कर दिया, इतनी तकरीरें कर रहे हैं, कुछ सुधार तो आना रहा। जब तू कसम खा के बैठा मानना ही नहीं है तो सुधरेगा कौन? नहीं बताओ ना बाबा, जब बंदा कसम खा के बैठा माननी नहीं है तो सुधरेगा कौन? कुछ तो कहना अरे मौलवियों के तो आपस के झगड़े ही बतेरे, मैं इसलिए नहीं सुनता ये आपस में बड़े लड़ते रहे। भाई लड़ाई तो खानदान में भी होती है तो तुम खानदान छोड़ देते हो, लड़ाई घर में भी होती है तो क्या घर छोड़ देते हो, लड़ाई बीवी से भी होती है तो बीवी छोड़ के घर से निकल जाते हो। अगर लड़ाई के बाद उसके पास ना जाने ही हल है तो फिर आप कैसे जिंदा है? मेरी गुजारिश आपसे है, हर गलत काम का जिम्मेदार अपनी कौम के जिम्मेदारों को ना ठहराओ। आपकी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। तो खुद बता, तूने रात के 3 बजे उठ के कितनी बार बेटे के लिए दुआ मांगी? जिस तरह ट्यूबवेल और नदी नहर का पानी फसलों को सैराब करता है, इसी तरह माँ बाप की आंख का पानी नस्लों को सैराब करता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये याद रखिएगा, अगर चाहते हो नस्लें अच्छी हों तो फिर आंसू बहाने के आदी बनो। सरकार मखदूम माहिमी बहुत बड़ा नाम है, मुंबई में आराम फरमाने वाली जात है। होश संभाला, यतीमी कताब सीने पे था, कहने लगे मां मैं पढ़ना चाहता हूं। मां का इकलौता लाल है, सुने बहुत गौर से, इकलौता लाल मां का। मां ने कहा शहजादे अगर तू चला गया तेरी बड़ी याद आएगी, बाप की निशानी है तू, तुझे देख के कलेजा ठंडा होता है। कहने लगे मां मैं इल्म के बगैर नहीं रह सकता, ये अल्लाह वालों की शान होती है। और गधे कहते हैं कि नहीं नहीं ये मौलवियों की लाइन अलग है, फकीरों की अलग है। फकीरों की नहीं, टीचरों की अलग है। विलायत की पहली सीढ़ी को इल्म कहा जाता है, अगर इल्म नहीं तो वली नहीं, सीधी सी बात है। वली नहीं, इल्म नहीं तो जोर से। नौजवानों चक्कर में ना पड़ना तावीज के, नतीजा इंशाल्लाह अच्छा निकलेगा। अगर इल्म नहीं तो आप बोलेंगे तो आगे चलूंगा, मुझे लगना चाहिए इल्म नहीं तो वली नहीं है। मखतूम मागिमी कहते अम्मी मुझे पढ़ना है, मां कहती ना जाना तेरे बगैर जी नहीं लगेगा। जब जिद की ना आपने, इधर आप रोए उधर मां रोने लग गई। कहने लगी बेटे 1-2 घंटे के लिए गायब हो जाता है ना, मां बेकरार हो जाती है। और तू जा रहा है, आज की तरह मदरसे तो दरवाजों पे नहीं थे ना, चौखट में मदरसे नहीं थे, कई कई दिनों का सफर करके मदरसे हाथ आया करते थे, कई कई मदरसे होते थे कहीं कहीं। ना जाना बेटे, माँ ने रो के जब इतना कहा ना, फरमाबरदार बेटे थे, माँ से लिपट गए। कहने लगा माँ ठीक है चल तेरी मर्जी है, तुझे छोड़ के नहीं जाना है, तुझे छोड़ के नहीं जाना है। रो दिए। जब रोते रोते माँ के कदमों से लिपटे ना, माँ के हाथ उठ गए। कहने लगे अल्लाह मेरे बेटे की तालीम का घर पे इंतजाम फरमा दे, ये इल्म के बगैर नहीं रह सकता, मेरे मालिक मेरे बेटे की तालीम का इंतजाम फरमा दे। माँ के हाथ उठ गए थे। जब दिल बेकरार हुआ, कहने लगे सुकून कहाँ मिलेगा, तसल्ली के लिए दरिया के किनारे गए। एक पत्थर पड़ा था, जाके बैठ जाते हैं, आंसू बहा रहे हैं। ख्याल आ रहा है शायद जिंदगी में इल्म नहीं सीख पाऊंगा। लेकिन थोड़ी देर गुजरी थी, इतने में बड़े हसीन और महजबीन बड़े खूबसूरत बुजुर्ग के चेहरे की जियारत हो जाती है। आते हैं, आने के बाद कंधे पे हाथ रखा, बच्चे बताना यार क्यों रो रहा है। मखतूम माहिमी ने कहा था जनाब चले जाइए, ये मेरा दर्द है, मुझे रोने दीजिए, आप क्यों पूछना चाहते हैं। कहा बेटे बता दो, हो सकता है तेरे दर्द का इलाज मेरे पास हो। बच्चे ने कहा पढ़ना चाहता था, माँ ने दूर जाने की इजाजत नहीं दी, घर पढ़ाने कौन आएगा, इतना सुनना था। आने वाले ने कहा आंसू पोंछ ले, कोई आए ना आए, आज के बाद तुझे पढ़ाने के लिए हम यहाँ आते रहे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान। हम यहाँ आएंगे,
कहने लगे आप कौन? कहने लगे मुझे खिज़्र अलैहिस्सलाम कहा जाता है। सुभान। मुझे खिज़्र कहा जाता है। कहने लगे आएंगे हुजूर? कहा हाँ, लेकिन एक शर्त है। कहा क्या? कि ये बात राज रहेगी, बताना नहीं है किसी को हम आते हैं। जिस दिन तुमने बता दिया हम उसी दिन चले जाएंगे, फिर नहीं आना। कहने लगे मंजूर है। शर्त मंजूर हो गई। रोज अपने वक्त पे आते, पढ़ के चले जाते। कई दिन हो गए, एक दिन माँ ने हाथ पकड़ लिया, बेटे कहाँ चला जाता है? बहुत ढूंढती हूँ, मिलता नहीं है। इतना सुना बिजलियां गिर गई। अगर झूठ बोलते हैं तो सामने माँ खड़ी है, सच कहते हैं तो खिज़्र अलैहिस्सलाम का दामन छूटता है। बड़े सशोपंज में रहे। माँ ने कहा बोलना बेटे, बोलता क्यों नहीं? कहाँ जाता है? दिल ने फैसला कर दिया, पहले माँ के लिए मदरसा छोड़ा था, रब ने खिज़्र भेज दिया था। आज खिज़्र छोड़ दूंगा, माँ को रब कोई और इंतजाम फरमा देगा। कहने लगे माँ पूछा है तो सुन, मुझे रोज खिज़्र अलैहिस्सलाम पढ़ाने आते। माँ तो माँ थी ना, रोज खिज़्र आते हैं। माँ ने बेटे को सीने से लगाया, मुबारक हो शहजादे तुझे खिज़्र पढ़ाने आते हैं, बेटे रोज पाबंदी से जाना। इतना सुना चीख निकल गई। कहने लगे माँ अब किधर जाना है? खिज़्र से वादा हुआ था किसी से बताना नहीं है, आज मैंने राज खोल दिया है। ए माँ अब खिज़्र पढ़ाने नहीं आएंगे। इतना सुना माँ ने सीने से लिपटाया, आंचल उठा के दुआ की, ए मेरे परवरदिगार तू तो मुसब्बिबुल असबाब है। मेरे बेटे ने अपनी मेरी मर्जी के लिए, मेरी खुशी के लिए तेरा खिज़्र छोड़ दिया है। ए मेरे रब तेरे खजानों में कोई कमी रखी है। ये कह के माँ ने दुआएं दे दी। जब दिल बेकरार हुआ हजरत मखदूम मागिमी का, कहने लगे चलो उस जमीन पे चलते हैं जहाँ मखदूम मागिमी कहते हैं, जहाँ खिज़्र पढ़ाने आते हैं। उस जगह पे जाके बैठे। जाते क्या कहते हैं? आप खुद फरमाते हैं हमेशा ये दस्तूर रहा, पहले मैं जाता था बाद में खिज़्र आते थे, लेकिन आज जब गया हूँ मैं बाद में पहुंचा था, खिज़्र पहले आ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। सुभान। कहते खिज़्र पहले आ गए। मैंने कहा हुजूर, खुशी से मैं उछल गया। मैंने कहा आपने तो कहा था नहीं आएंगे, फिर क्यों आ गए? कहने लगे हमारा वादा था हम पढ़ाने नहीं आएंगे। कहा फिर क्यों आए हो? कहा रब ने भेजा है, रब ने भेजा है। क्यों? कहा इसलिए भेजा है, खिज़्र तुम वादा करके आओ पढ़ाने नहीं जाओगे, पढ़ाने ना जा, मेरे मखदूम को सीने से सीना लगा के सारा पिलाने चला जा। मैं पढ़ाने नहीं आया, सीने से सीना लगा के देने आया हूं। तारीख गवाह है, ये माँ की दुआ थी। जो इल्म बंदे को 17 साल में 20 साल में घुटने रगड़ के आता है, उससे ज्यादा इल्म अल्लाह ने माँ की दुआ के सदक़े में मखदूम मागिमी को एक लम्हे में अता फरमा दिया। औलाद के लिए हाथ उठाया करो, औलाद के लिए हाथ उठाया करो। बहुत अच्छा। रातों को जागा करो, गेम के लिए नहीं, मुसल्ले के लिए, तहज्जुद के लिए। हाँ खुदा की कसम, माँ बाप की दुआएं बच्चों को जमीन से आसमान तक पहुंचा देती। हक है, हक। दावे के साथ कह रहा हूं, पहुंचा देती है। सब जानते हैं बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह, इतने पाए के बुजुर्ग, इतने पाए के बुजुर्ग, रब ने वो कमाल चेहरे में बख्शा जो देखता था कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता था। ये किसका मामला है? बाबा फरीदगंज शकर का मामला। देखता, दावा हो गया एक दिन कोर्ट में कि ये कैद किया जाए इन्हें। कहा क्यों? कि जो इनका चेहरा देखता है वो मुसलमान हो जाता है। जब पेश किया गया ना, चेहरे पे कपड़ा डाल के पेश किया गया। जज ने कहा इन पे मुकदमा क्या है, दावा क्या है? कहा साहब ये जिस गली से गुजरता है लोग देख के कलमा पढ़ने लग जाते। जज ने कहा अच्छा ऐसा भी हो सकता है? वकीलों ने कहा हाँ ऐसा ही है, हो सकता है। कहा हाँ। कहा जरा हम भी चेहरा देखना चाहते हैं, हमें भी तो दिखाओ चेहरा। जिन्होंने दावा किया था कहा नहीं जज साहब चेहरा ना देखना वरना फैसला ही बदल जाएगा। जज ने कहा हम भी तो देखें।
इस चेहरे को ये कमाल है कि नहीं? का फरीद जरा कपड़ा तो हटाओ। जैसे कि बाबा फरीद के चेहरे से कपड़ा उठा है, जज की जबान से बेसाख्ता निकल जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दौड़े दौड़े घर आए, मुस्कुरा के कहते हैं माँ कमाल हो गया, तेरे बेटे पे ये मुकदमा हुआ है, जो इसे देखता है कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। माँ ने कहा फरीद तो क्या कमाल है? ये तेरा नहीं, ये मेरा कमाल है। कहा ये तेरा कैसे? कहा बेटे जब दुनिया सो जाती है मैं सजदे में सर रखती हूँ और कहती हूँ अल्लाह मेरे बेटे को ऐसा बना दे जो इसे देखे वो देखते ही मुसलमान हो जाया करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। जिम्मेदारी है वो औलाद के लिए दुआ करे, खाली उस्ताद का काम नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी है, आपके भी अपने काम है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? मेहनत किया करें। ये इतने बच्चे आके बैठे, ऐसा नहीं है दीन कोई लेमिनेशन है, कुरान कोई सॉफ्टवेयर था जो 2 घंटे में अपडेट हो गया, चारपाई पे लेटाया सुबह को हाफिज जी बन गए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कई साल तक मेहनत करनी पड़ती है तब जाके कुरान सीने में आता है। बेशक बेशक हक। और सिर्फ इसमें इन्हीं की मेहनत नहीं है, इन्हीं की कुर्बानियां नहीं है, बाप की बहुत बड़ी कुर्बानी हक है, हक। ये तलबा भी मेरी बात अब गौर से सुने, बाप की बहुत बड़ी इसमें मेहनत शामिल है। हजरत जी बाप का बेटे से रिश्ता इतना गहरा होता है, कितना भी थक के शाम को 10 रुपए के अंगूर लेके घर में आए, वो बच्चे दौड़ के कदमों से लिपट जाए ना, सारी थकन उतर जाया करती है। बेशक बेशक। अगर बेटा ये कहते ना अब्बा मुझे नए कपड़े पहनने हैं, वो बाप शाम को लेके आए, बेटा सो चुका हो, वो बीवी से कहता मेरा अब्दुर्रहमान किधर है? कहा सो रहा है। कहा उठाओ ना। कहा सुबह देख लेंगे। कहा नहीं अभी उठाइए, हम इनकी पसंद की चीज लाए हैं। बच्चा आंखें मलता हुआ उठता है और नए कपड़े देख के जो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है ना, अब्बा उस मुस्कुराहट पे 1000 बार कुर्बान हो जाता है, 1000 बार कुर्बान हो जाता है बाप बेटे की एक मुस्कुराहट के लिए। और माँ जो 3 बार उठ के बेटे को चेक करती है रात में, बार बार उठ के बेटे को देखने जाती है। सर्दी के मौसम में माएँ कितनी बार कंबल और चादर दुरुस्त करती है कि मेरा बेटा सो रहा है, कहीं हाथ तो नहीं खुला है उसका, कहीं पैर तो नहीं खुला है। लेकिन ये इतनी मोहब्बत करने वाले लोग, खुदा की कसम बाप का प्यार, माँ का प्यार अपनी जगह, बहन का प्यार भी बड़ा अनोखा होता है। माशाल्लाह कैमरी मुंडिया से हमारे चचा आए हैं तकरीर सुनने के लिए, अल्लाह जज़ाए खैर दे, मोहब्बतों का अल्लाह सिला अता फरमाए। तवज्जो है नौजवानों, इन्हें देख के थोड़ा हौसला आया तो बोले जरा या रसूल अल्लाह। थक गए आप लोग? नहीं थके ना? तो जरा जोर से बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। अब आप ना भी सुनेंगे, मैं इन चचा के लिए इंशाअल्लाह 15 मिनट बोलूंगा, क्योंकि बड़ी दूर से चल के आए हैं। मोबाइल आप ना देखो, हम देखने के लिए काफी है। तो मैं क्या बात अर्ज कर रहा था? बहन निराला प्यार होता है, अनोखा प्यार होता है। लड़ती है ना हमसे, कितने झगड़े होते हैं बहनों के भाइयों से। कभी झाड़ू लगाने के ऊपर झगड़ा, कभी बिस्तर समेटने को लेके झगड़ा। बहन ने पोछा लगाया, भाई जूते पहन के आ गया, धक्का दिया, पीछे हट, दिखता नहीं सफाई की है। उसने चादर लगाई, तुम आए कूद के बैठ गए। उसने कहा शर्म नहीं आती, मैंने मेहनत से बिस्तर से बनाया था, इंसानियत की तरीके से नहीं बैठ सकता। फिर झगड़ा। कभी बहन चूल्हे पे रोटी बनाने बैठी हो, भाई पहली रोटी लेके भाग जाता है, फिर झगड़ा। वो कहती बनने तो दे। ये इतनी मोहब्बत है, इतना प्यार। लेकिन जिस दिन ख्याल कुरान का आया है, जब बेटा कुरान पढ़ने के लिए जाता है, कोई बड़ी उम्र नहीं होती है, मुश्किल से 7 या 8 साल या 10 साल, जिस उम्र में बच्चे को माँ बाप का प्यार चाहिए, बहन की शफकतें चाहिए, भाइयों की मोहब्बतें चाहिए, बाप की नजर करम चाहिए, उस उम्र में जब ये बच्चे घर से निकलते हैं, कभी नजरें जमा के देखना यार, माँ की आंखें बरसती होती हैं, बहन भी रोती होती है, कभी दुपट्टे से काजल सवारती है, कभी सुरमे को सवारती है, कभी सीने से लगाती है, कभी प्यार से बलाएं लेती है। जब भाई रुखसत होता है, बार बार अपनी तरफ मोड़ के मत्था
अंगूठा चूम रही है। माँ को देखो तो सही, कितने आंखों में आंसू भरे हैं, लेकिन सब कुछ गवारा है। तलबा और लोग ये कह देते हैं माँ ज्यादा प्यार करती है, इसलिए कि जब मैं घर से चला था मेरी माँ रो रही थी, लेकिन बाप की आंख में आंसू नहीं था। खबरदार कभी आंख को देख के फैसला न करना, तुम नहीं जानते हो बाप घर का मजबूत पिलर होता है। ऐसा नहीं से दर्द नहीं है, ये भी रोता है लेकिन सामने नहीं रोता। कभी कमरा बंद करके रोएगा, कभी खेत में बैठ के रोएगा, कभी रात की तन्हाई में उठ के रोएगा। ऐसा नहीं है इसे तेरी याद नहीं आती है, इसको भी तेरी याद सताया करती है, इसको भी तेरी याद रुलाया करती है, ये भी तुझसे प्यार करता है। खुदा की कसम तू नहीं जानता है, जब ये थक के आता था इसने डॉक्टरों की दवाइयां नहीं ली, लाखों रुपए के बिस्तर में नहीं लेटा, ये तो तेरी मुस्कुराहट से ठीक हो जाता था, तेरे चंद जुमलों से इसकी थकन उतर जाती थी। कभी ये फैसला न करना बाप को तुझसे प्यार नहीं है। और यार तुझे क्या पता है ये कितनी रातों में उठ के रोया है, इसे कितनी बार तेरी याद आई है, लेकिन सब कुछ इसने दीन के लिए कुर्बान किया। मोहब्बतें लुटाई कुरान के लिए, शफकतें लुटाई कुरान के लिए, ये प्यार बांट दिया कुरान के लिए, माओ ने ममता लुटा दी कुरान के लिए, बहनों ने प्यार छोड़ दिया कुरान के लिए। सिर्फ ये तमन्ना थी जा और खाली ना आना, जब पलट के आए तो कुरान की दौलत सीने में लेके आना। भाई बड़ी कुर्बानियां होती हैं माँ बाप की भी बेटों को पढ़ाने में। कभी जिगर का टुकड़ा अलग करके देखो दिल से तो पता लगता है, हाँ किस दिल से माँ बाप बच्चों को जुदा कर देते हैं। ये क्या है? ये कुरान का प्यार है, ये कुरान की मोहब्बत है। मैं पढ़ने वालों से गुजारिश करूंगा जिंदगी में कुछ बन जाओ ना, उन बहनों को ना भूलना जिन्होंने अपने दुपट्टों से तुम्हारी जूती साफ की है। उन रिश्तों को फरामोश मत करना जिन्होंने तुमसे पहले उठ के तुम्हारी तालीम के लिए तुम्हारे टिफिन तुम्हारे नाश्तों के इंतजाम किए। कभी तुम्हारी वजह से बहन की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। बड़ी कुर्बानी होती है। स्कूल वाले हो या मदरसे वाले हो, सब जानते हैं जब भाई घर से निकलने लगता है और कीचड़ में पैर सन जाए, दौड़ के आके कहता जूता सन गया, कोई कपड़ा ला के जूता साफ कर। बहन कपड़ा ढूंढने में वक्त नहीं लगाती, अपने सर की इज्जत उतार के तेरे जूते रगड़ने बैठ जाती है। कहती भाई तेरे पैर का धब्बा ना रहे, भले बहन के सर पे चादर रहे कि ना रहे। आज वही बहनें रोती नजर आती है, वही बहनें रोती नजर आती है। आपसे गुजारिश है आप कुछ भी बन जाना, इन रिश्तों को फरामोश ना करना। बड़ी कुर्बानियां इन लोगों की है। भूल गए मदरसे जाते थे, हमारे निकलने से पहले बहनें हमारे बैग तैयार करती थी, हमारे कपड़े तैयार करती थी, और आने से पहले कहती थी अम्मी मेरे भाई को ये पसंद है, अम्मी मेरे भाई को ये पसंद है। खुदा की कसम बहन के चेहरों में माँ के चेहरे नजर आया करते हैं। कभी इनकी कुर्बानियों को तो याद करो। आज शादी करके नजरअंदाज करने वालों, तुम्हें खुदा का वास्ता बहनों के लिए दरवाजे बंद ना किया करो, इनके लिए दरवाजे खोल दिया करो और कह दो बहन दिल तोड़ा करने की जरूरत नहीं है, अगर बाप है या ना है फिक्र ना कर, जब भी तेरा जी चाहे, जब भी तेरी तबीयत में हो तू कदम उठाना, चली आना। बाप हो ना हो, इस चौखट पे तुझे बाप का चेहरा जरूर नजर आ जाए। कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। सिंगल फैमिली, सेफ फैमिली, ये जो प्लानिंग तुमने चलाई है ना, इसने कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया, बेड़ा गर्क करके रख दिया। बुलाया करो कभी बहनों को, भाइयों को भी बुलाया करो, कभी खिलाया करो दस्तरखान पे, कभी अपने हाथ से रोटी निकाल के तवे में से ला। क्या बहन याद है जब मैं 8 साल का था तूने रोटी बनाते हुए हाथ जला लिया था, लेकिन मुझे ताजा खिलाई थी, आज मेरे घर में तुझे ताजा रोटी मिलेगी। कभी ये कह के खिलाना बहन को, फिर देख कितनी दुआएं देती है। बहनें वली बना देती हैं यार, बहनें वली बना देती हैं। इनकी दुआएं लेते रहा करो। दावे के साथ कहता हूं, जिन घरों में बहनों के हिस्से का रिस्क रहता है ना, उस घर में कभी मुसीबतें नहीं आया करती, उस घर में कभी मुसीबतें नहीं आया करती। बड़ी कुर्बानियां होती हैं बहनों की भाइयों के लिए।
और एक बात याद आ गई, ये भी कह जाऊं, अक्सर छोटे भाइयों की कामयाबी में बड़े भाइयों की मेहनतें होती हैं। हमारा मुआशरा बड़ा जालिम हो गया है। बड़ा भाई हल चला के, ट्रैक्टर ट्राली चला के, मजदूरियां करके छोटे भाई को सारा वक्त दे के कहता है यार मैं पढ़ूं ना पढ़ूं लेकिन तुझे बुलंद करना है। अक्सर भाई ये कहते हैं तू ऊंचा हो जाएगा ना मेरा सीना चौड़ा हो जाएगा। जो मेडल तेरे छाती पे लगा होगा उसकी गर्मी मेरे सीने में महसूस होनी है। ये सोच के भाइयों ने भाइयों को पढ़ाया, कलम लगाया, जरा सी सिपट्टिया क्या बनी, सारी गर्मी उसी भाई पे दिखाई जाती है जिसकी वजह से बदन पे वर्दी आई है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? सारी गर्मी उसी भाई को दिखाई जाती है जिसकी वजह से जेब पे पेन लगा है, जिसकी वजह से ये कपड़े आए हैं। खुदा के वास्ते अगर आप कुछ बन जाओ तो अपने एहसान करने वालों का एहसान ना भूलना, मत भूलना कभी भी। उन्हें बैठाना, सामने रख कर कहना भाई बाप कमजोर था, तेरा एहसान है, तूने बाप वाली जिम्मेदारी निभाई है। क्या ये मुआशरे में नहीं होता? हमारे बड़े बेटे को माँ बाप उस वक्त तक इस्तेमाल करते हैं जब तक वो जीने के लायक होता है। हक है तुम्हारा, बेटा है तुम्हारा, इस्तेमाल करो, लेकिन जब अलहदा करो तो फिर इंसाफ करो। जब उसके बच्चे जवान हो गए, कमाई के जराए बंद हो गए, अब कहते हैं तू अलग हो जा। अब जो उसने जिंदगी भर कमाया वो तो तुम्हें खिलाता रहा, अब बच्चों की शादी के लिए भीख मांगेगा वो? बताओ। चोरी करे, ब्याज पे पैसा ले, आपकी जिम्मेदारी बनती है जिस बेटे की कमाई तुमने 12 साल खाई है उसके बच्चों को बच्चों की तरह पाला है, आसानी से अलहदा ना करो। जिस तरह उसने पूरे परिवार को अपने परिवार की तरह पाला है, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है उसके बच्चों की शादी मिल बांट के करो, ताकि पता चले ये अलग समाज नहीं है बल्कि ये एक ही चमन के गिरते हुए सारे फूल। वरना कयामत में हिसाब देना मुश्किल पड़ जाए, चाहे भाई हो चाहे बाप हो। अल्लाह के यहां जब तराजू लगेगी तो कुछ कम बढ़ती नहीं होना, उस तराजू में सारा तोला जाएगा। इसलिए मेरी गुजारिश है इंसाफ करें। आप पढ़ गए, आगे बढ़ गए, बाप को इज्जत दे, माँ को इज्जत दे, बहन को इज्जत दे, रिश्तेदारों को इज्जत दे। तो मैं अर्ज कर रहा था ये मदरसे आते हैं, कितनी सारी कुर्बानियां रह गई, कितनी सारी कुर्बानियां। यूसुफ भाई और शुएब भाई हजरत, करीबन जितने लोग भी, यहाँ तक के अल्लामा मुफ्ती इस्माइल साहब क़िबला दामतुल्लाह अलैहि, मैं सभी को शामिल करके ये बात कहता हूँ कि मदरसों की जिंदगी हम सब जानते हैं। कई बार ऐसा होता है नमक कम भी होता है, कई बार ज़्यादा भी होता है, कई बार चावल कच्चे भी होते, कई बार पक्के भी होते। ऐसा होता है कि नहीं? कई बार पक्के भी चावल होते, लेकिन माँ बाप जानते ये वहां जा रहा है जहां कोई मेरे बेटे से जायका भी नहीं पूछेगा। ये अच्छी तरह जानते हैं माँ बाप कि यहां जरा सा जायका खराब हो जाए, बेटा कहता अम्मी नहीं खाना है, माँ दोबारा 10 मिनट में जाके बना के कहती बेटे ये खा ले। बेटे के कहने पे 10 मिनट पे खाना तब्दील कर दिया जाता है। ओ भाई, ये मदरसे जा रहे हैं जहां शायद खत्म हो जाए तो किसी से दोबारा ना मांग सके, दोबारा किसी से ये ना कह पाए मुझे और चाहिए। ये उस जमीन पे जा रहे हैं जहां पे नमक कम हो या ज्यादा कोई पूछने वाला नहीं होगा। माँ बाप सारी चीजों को सोचते हुए दिल पे पत्थर रखते हैं। मदरसों की जिंदगी देखो, बेटे जब घरों पे रहते हैं माएँ हर दूसरे तीसरे दिन चादरें बदल देती हैं, बिस्तर नए पुराने बदले जाते रहते हैं। लेकिन मैं मदरसे के अंदर आने वाले तलबा को जानता हूँ, कितने ऐसे तलबा होते हैं जो एक ही बिस्तर पे 7 साल गुजार देते हैं और इतने करीब घर से ताल्लुक़ रखते हैं कि पैर रखो तो उनके बिस्तर पे फर्श की सर्दी महसूस होती है। लेकिन खुदा की कसम, लेकिन मदरसे में आने के बाद उनको कभी कोई शिकायत नहीं होती है। माँ जानती है हमने 3 साल पहले जो गद्दा लेके दिया था आज
आज भी बेटे के नीचे बिछा के जब बेटा आके कहता है अम्मी इस बिस्तर पे नींद नहीं आती है, अब्बा सर्दी लगती है, बेटा जब इतना कहता है, बाप बच्चे के कंधे पे हाथ रख के कहता है यार तू शेर का बेटा है, सर्दी की शिकायत कर रहा है। वो ये नहीं कह सकता तेरे बाप के पास इतना पैसा नहीं है जो तुझे गद्दा दिलाया जा सके, इतना पैसा नहीं है जो रजाई दिलाई जा सके, फिर भी बेटे के कंधे पे हाथ रख के कहता है तू तो शेर का पट्टा है, तू तो बहादुर बेटा है। उसी बिस्तर पे 7 साल बेटा गुजार लेता है, लेकिन तारीख गवाह है आज तक कोई बच्चा उस सर्दी की वजह से नहीं मरा है जो बिस्तर पे लगी हो। आज तक हर तालिब इल्म की हिफाजत रहती है। अगर यही बच्चा घर पे रहते हुए जरा सा फर्श पे पैर रख दे तो पसली चलती है। कुर्बान जाओ मदरसों पर, वजह सिर्फ इतनी है जब तक बच्चे घर रहते हैं माँ बाप देखभाल करते हैं, जब मदरसे आते हैं रसूल पाक देखभाल किया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत इसलिए अपने बच्चों को कुरान के हवाले करो, अपने बच्चों को दीन दो, अपने बच्चों को कुरान दो। ये कुरान की बरकतें हैं कि बच्चे जमीन के ऊपर महफूज हैं, इंतकाल के बाद देखना ये कब्र के अंदर भी महफूज रहेंगे। ये कुरान का एजाज है। मैं ये बात आपसे कह रहा था, बड़ी कुर्बानियां इनमें लगी हैं, बड़ी मेहनतें लगी हैं इनके साथ माँ बाप की, बड़ी कुर्बानियां हैं घर वालों की। मेरी गुजारिश है पढ़ने वालों से, आखिरी बात कह जाऊं, इजाजत है ना? अभी 5 मिनट और चले, 5 मिनट और अभी तैयार है? जितने लोग सुनना चाहते हैं जरा कह दें या रसूल अल्लाह। यार सलामत रहो, जियो, अल्लाह आपको बरकत अता करे। भाई ये कुर्बानियां अल्लाह जाये नहीं फरमाएगा। बेशक। अब मैं इन हाफिजों से बात करता हूं सिर्फ। मेरे भाई आपको ना ये जो कुरान दिया गया है इसे बहुत संभाल के रखना है, बहुत संभाल के रखना है। किस दिन के लिए? जिस दिन बाप का इंतकाल हो जाए और वो कब्र में चला जाए, दुनिया मुट्ठी भर मिट्टी डाल के अपनी फर्जियत अदा करके लौट आए ना, तुम्हें लौट के नहीं आना है, तुम्हें लौट के नहीं आना है। क्यों यूसुफ भाई? इसलिए कि जिस बाप ने मजदूरियां करके बेटे को हाफिज बनाया ना, जिसने ईंटें उठा के हाफिज बनाया, उस बेचारे को कभी जिंदगी में बेटे से पूरा कुरान सुनने का मौका ना मिल सका। जिसने अपने बेटे को हाफिज बनाया ना, वो पूरा कुरान नहीं सुन सका बेटे से, इसलिए कि कभी घर की जरूरतें ले गई, कभी घर की परेशानियां ले गई, कभी बच्चों के खर्चे ने बैठने नहीं दिया, कभी घर की जरूरतों ने घर में टिकने नहीं दिया। ये सारी जरूरतों ने बाप को कभी कुरान सुनने की फुर्सत ना दी। जब बाप कब्र में चला जाए, दुनिया मिट्टी डाल के आ जाए, कुरान वालों तुम बाप की कब्र पर बैठना, कहना अब्बा पूरी जिंदगी तुझे कुरान सुनने की फुर्सत ना मिली, हम भी इधर उधर दौड़ते रहे, तुम भी दौड़ते रहे, आज तुम भी फुर्सत में हो, हम भी फुर्सत में हैं, पूरा कुरान सुना करके उठना। खुदा की कसम इधर कुरान मुकम्मल होगा, उधर बख्शिश का परवाना तुम्हारे बाप की कब्र में भेज दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी जिम्मेदारी है कुरान वालों, कब्र में बाप को पूरा कुरान सुना के उठना है। तुमसे और कोई बदला बाप नहीं मांगेगा। जो उसने 10 साल 13 साल तुम्हें दी ना कुर्बानी के, 25 साल जो तुम पे लगा दिए, वो इसके बदले में कुछ नहीं मांगेंगे, कुछ नहीं मांगेंगे। सिर्फ इतना देना है कि कभी कब्र पे बैठ के पूरा कुरान सुना के उठना है, बेशक, सुभान पूरा कुरान सुना के उठना है। और आपसे गुजारिश करूंगा कम से कम एक बेटा जरूर कुरान का कारी बनाना, एक बेटा हर घर में कुरान वाला होना चाहिए। इंशाअल्लाह खानदान की बख्शिश की जमानत बन जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। ये एक हाफिज कुरान 10 ऐसे लोगों की बख्शिश कराएगा जिनका जहन्नम में जाना वाजिब हो चुका होगा। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। नौजवानों, अगर हमें पढ़ने की मोहलत नहीं मिली, फुर्सत नहीं मिली, तो कम से कम कुरान वालों से प्यार करो, प्यार करो। मैं जानता हूं जो घरों पे खाना खिलाते हैं ना, उनके प्यार का अंदाज बड़ा निराला होता है। नातिक भाई, जिन बस्तियों में मदरसे चलते हैं ना,
वो बस्तियां नसीब वाली हैं। और मैं घरों के बारे में जानता हूँ, जब कभी कुरान वाले बच्चे आते हैं ना खाने के लिए, वो बाजार से कोई चीज आती है ना, तो घर के बच्चे कहते हैं अम्मी मुझे चाहिए, कहती रुको पहले हाफिज जी का हिस्सा निकाला जाएगा। ये हर घर का प्यार है। जो भी कुरान वालों को खाना खिलाते हैं वो तस्दीक करेंगे। बाजार से कोई चीज आए, सगा बेटा दौड़ा, अम्मी मुझे, भाई दौड़े नहीं मुझे, माने का ठहर, अभी हाफिज जी नहीं आएंगे, पहले उनका हिस्सा रखा जाएगा। हम मान गए, तुम्हें अपना लाल इतना प्यारा नहीं जितना कुरान पढ़ने वाला लाल प्यारा है। बेशक, क्या बात है। जब तक यही मोहब्बतें रखेंगी, यूं ही कुरान की शम्मा हर घर में जलती रहे। क्या बात है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे जिन्होंने कुरान वालों को खाने खिलाए हैं, पानी पिलाए गए। वो वाकया है ना एक हाफिज कुरान का, बाप लेके आया बच्चे को दाखिले के लिए मदरसे में कैंटीन का मतबख का कोटा फुल हो गया था। बाप ने बच्चे का एडमिशन कराना था, वो लेके आया, कहने लगा हजरत जी दाखिला कर दो, बच्चा छोटा था। हजरत कहने लगे कि बच्चा आपका छोटा है और दूसरी बात मदरसे में इंतजाम भी नहीं है, खाने पीने का गुंजाइश नहीं है। वो बाप भी बड़ा प्यार करता था कुरान से। उसने कहा जो बच जाया करे मतबख में ना, वो खाना मेरे बच्चे को दे दिया करना, रख ले इसको, भले बचा कुचा दस्तरखान की हड्डियां डाल देना। उसने कहा आज मेरा बेटा दुख उठाएगा, कयामत में जन्नत के मौज उठाएगा। इसके सदक़े में मुझे भी मिलेगी जन्नत। रख लो ना। उस्ताद ने रख लिया। किस्मत से मोहल्ले में एक बूढ़ी खातून थी, उसकी कोई औलाद नहीं थी। उसने मदरसे में आके कहा कोई बच्चा भेज दो, मैं अकेली खाना खाती हूं, अच्छा नहीं लगता है। एक बच्चा मेरे साथ खाएगा, ऐसा लगेगा कोई मेरा लाल खा रहा है। कोई सुन रहे ना, उसने कहा कोई मेरा लाल खा रहा है, मुझे भी रोटी अच्छी लगेगी। उस्ताद ने देखा वही बच्चा जिसको बाप छोड़ के गया, कहा चल इसको रोटी तू खिला दिया करना। बच्ची का, उस बूढ़ी का दस्तूर था, पहली रोटी उस बच्चे के लिए उठा के रखती थी। पहली रोटी बनाई, बड़ी बूढ़ी थी, निकाल के रख दी, कहा ये पहली रोटी मेरे बच्चे के लिए। बाकी रोटी अपने लिए बना के खाई, और बच्चा जब आता था फिर वो खाता था। लेकिन दस्तूर था, पहली रोटी बच्चे को खिलाती थी। फिर जब इतना प्यार बच्चे को मिला ना, तो बच्चा उसे मां कहने लगा, वो उसे बेटा कहने लगी। सुनना बहुत गौर से, बेटा कहने लगी। एक वक्त गुजरता चला गया, रिश्ते मजबूत होते चले गए, ताल्लुकात मजबूत होते चले गए, वक्त बढ़ता गया, बच्चे का कुरान मुकम्मल होता गया। जिस दिन आखिरी सबक कुरान का बच्चे ने सुनाया, उस्ताद की दरसगाह से उठा, खानदान वाले खड़े हैं, घर वाले खड़े हैं, कोई हार डालने आया है, कोई सीने से लगाने आया है। बच्चा कहता नहीं मुझे यहाँ नहीं रुकना है। कहा क्यों? कहा पहली मुबारकबाद मुझे उसको देनी है जा करके जो मुझे पहली रोटी खिलाती रही है, जिसने पहली रोटी खिलाई है। कहता जब दौड़ के बच्चा गया है, देखा घर के दरवाजे पे भीड़ लगी है, लोगों का हुजूम है। कहा बात क्या है? कहा जो तुझे खाना खिलाती रखी है आज उसका इंतकाल हो गया है। चीख निकल जाती है बच्चे की, रो के कहता है ए माँ, जिस दिन के लिए तूने खाना खिलाया था आज वो खुशी का दिन आया है, तू अपने बेटे से वो खुशी की खुशखबरी ना सुन सकी, इतना रोते हुए चला। हाथ उठा के कहता है जा माई, कोई तुझे क्या देगा, मैं दुआ करता हूँ मालिक तुझे टुकड़ों के बदले में जन्नत देगा। ये कह के पलटा है। अगले दिन बस्ती में बातें हो रही हैं, कोई कहता मैंने देखा है ख्वाब में, कोई कहता मैंने देखा है ख्वाब में। कहा क्या हुआ है? लोग कहते हैं रात को सोए, आंख लगी, ख्वाब में इस बूढ़ी को देखा, ये जन्नत की बहारों में टहल लगी है। हमने कहा क्या करके आई है? उसने कहा अमल तो कोई नहीं था, एक कुरान वाले को चंद टुकड़े खिलाए थे, अल्लाह ने उसके बदले में आज जन्नत अता फरमाई। बेशक, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, उलमाए सुन्नत, जिंदाबाद। भाई ये इनामात सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है जो सिर्फ खाना खिलाते, उन भाइयों के लिए भी है जो खुद मेहनत करके भाइयों के खर्चे उठाते, उन बापों के लिए भी है
जो खुद मेहनत करके औलाद को तालीम दिलाते, दीन सिखाते, कुरान पढ़ाते। मेरे भाई वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। फिर ये जन्नत समझो, फिर ये कुरान वालों की खिदमत में लग जाओ। बड़ी बात है, अल्लाह राजी हो जाएगा। बड़ी बात है, अल्लाह राजी हो जाएगा। इनकी खिदमत में रहा करो, इनको राजी करने की कोशिश किया करो। खासकर मैं उन नौजवानों को मशवरा देता रहता हूँ जो परदेश में रहते हैं, बिजनेस करते हैं, दूर दराज रहते हैं, गाड़ियों पर रहते हैं। जब कभी आया करो ना, इनके हिस्से का कुछ न कुछ अपनी जेब से निकाल के इन पे लगा दिया करो। खुदा की कसम, जहाँ तदबीर फेल हो जाती है ना, वहाँ पे इन तलबा की दुआएं काम आया करती हैं। क्या बात, दुआएं काम आया करती हैं। कितने परदेश से लोग फ़ोन करके कहते हैं शुक्र है अल्लाह के, अल्लाह का पहाड़ पे से गिरा था, बच गया, अचानक शर्ट फंसी और मैं पहाड़ पे टंगा रह गया, वरना हड्डियाँ टूट जाती। फिर पूछो उनसे कैसे क्या करते हो, कौन सी नेकी है। कहते हैं कि जब भी फ़ोन आता है इलाके से, मदरसे के तलबा के खाने का खर्चे में इतना हिस्सा रहता है। हम कहते हैं यार ये तदबीर ने नहीं बचाया गया, इन कुरान वालों की दुआओं ने बचा लिया। बेशक, सुभान अल्लाह। इनकी खिदमत में रहा करो, इनसे प्यार किया करो। याद रखो, अगर मुझे अपना मेहमान प्यारा लगता है तो मदीने वाले को अपना मेहमान कितना प्यारा लगता होगा। ये मेरे मेहमान नहीं है, ये हुजूर के मेहमान है। इन्हें हुजूर का मेहमान समझ के इनकी खिदमत करो। अल्लाह भी राजी होगा, रसूलुल्लाह भी राजी होंगे। लहद में इश्क़ रुख़ शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। माँ बाप से गुजारिश है, रातों को उठ के बच्चों के लिए दुआ किया करो। बच्चों से गुजारिश है, माँ बाप, भाई बहन, उस्ताद, इनके हुकूक नहीं भूलने हैं। पूरी ज़िंदगी इनको अपना मोहसिन मानना है। बड़ा भाई आपसे प्यार करता है, वो मजदूरी करके आपके खर्चे दे रहा है ना, तो पूरी ज़िंदगी उसे बड़े वाला प्यार देना है, बड़े भाई वाला प्यार देना है, उसको इज्जत देनी है। ऐसा नहीं है अगर लोग तेरे मुरीद होने लगे तो सगे भाई से कहो कि जूतों में जाके खड़ा हो ना, उसे बगल में खड़ा करके